फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, आपकी एक बुक लगती है सप्लीमेंट्री रीडिंग के लिए जिसका नाम है पेनोरमा। ठीक है, इजी सी बुक है, पेनोरमा बुक है, सारी की सारी इसमें क्या है, स्टोरीज़ है, सारी कहानियाँ हैं, बहुत ही इजी है। रैपिड रीडिंग के लिए ये होती है, कहने का मतलब इंटेंसिव रीडिंग के लिए होती है, जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए होती है। ठीक है, ये कहानियाँ हैं, सब कुछ जल्दी पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपने इसको आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रीफेस के बाद यहाँ पर देखिए, ये पेपर का आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न दिया हुआ है, कितने नंबर की ये बुक है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, सप्लीमेंट्री बुक है, पेनोरमा है, वो 15 मार्क्स की है। ठीक है, और ये भी देख सकते हो इसमें से क्या कुछ आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे पेनोरमा से। ठीक है, ये भी यहाँ पर भी दे रखा है। ठीक है, और आपके जो दोनों ये बाकी सब कुछ ये मैं क्लास में काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, सिलेबस एनालाइज कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए एक आपकी बुक लग रही है रेनबो। रेनबो में आपके 5 पोइम हैं, इनमें से मेरे ख्याल से तो सारी पोइम्स है वो हो गई है। ठीक है, अगर कोई रहती भी है तो करवा दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपके ये चैप्टर हैं, ठीक है, रेनबो के, और यहाँ पर पेनोरमा के चैप्टर हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पेनोरमा 15 मार्क्स की है, ये उसका कंटेंट है, कहने का मतलब इंडेक्स है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अपने आज करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइगर किंग। टाइगर किंग है यानी कि एक व्याघ्र राजा या बाघ राजा, एक कहानी है। ठीक है, बहुत ही इजी सी है, तो आज अपने इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, राइटर के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राइटर के बारे में कंपलसरी में पूछा नहीं जाता। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है वो पूछा नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये काल्की का नेम काल्की है, जो एक स्टोरी राइटर है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, उसके द्वारा लिखी गई है, और जिसका पूरा नाम रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति था। ठीक है, इसका पेन नेम है वो काल्की है। ठीक है, मूल रूप से ये तमिल राइटर था। ठीक है, आगे आगे उसने इंग्लिश में भी कुछ लिखा, बस इतना ही काफ़ी है, बता दिया आपको। ठीक है, ये भी नहीं याद रखो तो भी चलेगा, राइटर के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता कंपलसरी सब्जेक्ट में। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कहानी की। ठीक है, कहानी में क्या है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज हीरो ऑफ द स्टोरी। प्रतिबंधपुरम है, एक स्थान का नाम है, एक किंगडम का नाम है, राज्य का नाम है, और उसका जो महाराजा है वो इस कहानी का नायक है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्ताव्याग्रा समहारी, महाराजा धीराज, विश्वभूमना सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के। कहने का मतलब ये सारे के सारे क्या है, ये उसके नाम है, यानी कि ये उसकी उपाधियां हैं, नाम हैं, आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन भी है, कौन कौन से नाम, किस किस नाम से वो विख्यात था, कौन कौन से नाम थे, किन किन नामों से उसको जाना गया, तो आपका आंसर होगा वही था, जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्ताव्याग्रा समहारी, महाराजा धीराज, विश्वभुवना सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर। ठीक है, ये सारे के सारे उसके नाम थे। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टनर टू द टाइगर किंग। परंतु इस नाम को, कहने का मतलब इतना बड़ा जो नाम है, इतने बड़े बड़े नाम हैं, इनको क्या कर दिया गया, एक छोटे नाम में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि उसको क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, और उसको किस नाम से जाना जाने लगा, टाइगर किंग से। अब टाइगर किंग क्यों जाना गया, इसकी भी कहानी है, क्यों उसको टाइगर किंग कहा गया। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। अब यहाँ पर जो स्टोरी राइटर है वो ये कहता है कि मैं आपको ये बताने के लिए आगे आया हूँ, यानी कि ये कहानी बताने के लिए आपके पास आया हूँ कि उसको ये टाइगर किंग का नाम है, या टाइगर किंग के नाम से उसको क्यों जाना गया। ठीक है, आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विदड्रॉवल। अब वो ये राइटर ये कहता है कि मेरा ये कोई इरादा नहीं है, मेरा ये बहाना करने का कोई इरादा नहीं है कि मैं सीधा ही इस कहानी को, यानी कि इस पर चर्चा ही न करूं, उसको क्यों नाम मिला,
इस पर चर्चा न करके सीधा ही मैं आगे बढ़ जाऊं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। एंड इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर विल नॉट स्टॉप मी थ्रो मी ऑफ ट्रैक। स्टूका है वो एक बम वर्षा यंत्र है, यानी कि जिससे बम बरसाए जाते हैं वो यंत्र है। ठीक है, वो ये कहता है कि हालांकि स्टूका जो बम वर्षक जो यंत्र है उसकी बौछार भी मेरे को क्या नहीं कर सकती, ये बताने की, ये कहानी बताने से नहीं रोक सकती, मेरे को अपने इस ट्रैक से नहीं हटा सकती। द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बी बीट हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। यदि स्टूका है वो स्वयं चाहे तो मेरी इस स्टोरी से क्या कर सकता है, पीछे हट सकता है। रिट्रीट का मतलब यहाँ पर है हेस्टी, मतलब तुरंत ही पीछे हट सकता है। ठीक है, राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विटाल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। अब वो ये कह राइटर ये कह रहा है कि शुरू में ही ये बहुत ही आवश्यक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि टाइगर किंग के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सत्य है, जो बात है वो बताना है, वो ज़रूरी है। And everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable craze face to face। इनडोमिटेबल का मतलब असीम, अतुल्य, जिसकी कोई मतलब सीमा नहीं हो। क्रेज का मतलब साहस, फेस टू का मतलब आमने सामने। अब राइटर ये कहता है कि जो भी इस कहानी को सुनेगा, जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनेगा वो क्या चाहेगा, उसकी स्वाभाविक रूप से ये इच्छा होगी कि इतने असीमित साहस वाले व्यक्ति को वो फेस टू फेस मिले। कहने का मतलब जब आप इस स्टोरी को ख़त्म करोगे तो आपको ये लगेगा कि आपको उससे मिलना चाहिए, ऐसे साहसी व्यक्ति से। तो सभी की इच्छा है वो ये होगी। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। परंतु आपकी इस इच्छा के पूरी होने का कोई भी चांस नहीं है। कहने का मतलब है, आपकी अगर इच्छा है, आप उस टाइगर किंग से मिलना चाहते हो, तो आपकी ये इच्छा है पूरी होने का कोई भी चांस नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, इसका भी ये बताएगा। एज भरत सेड टू रामा अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था, कहा था कि टाइगर किंग हैज़ रीड्स दैट द फाइनल अबाउट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। कहने का मतलब है, ये यहाँ पर रेफरेंस उसने डाला है, एक संदर्भ डाला है रामायण का। अब देखिए, जैसे दशरथ की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो भरत उसके पास, राम के पास जाता है, तो राम क्या कहता है, राम भगवान श्री राम है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि दशरथ से मिलने की वो इच्छा व्यक्त करते हैं, कि वो भरत से कहते हैं कि मुझे क्या है, अपने पिताजी से मिलना है। तो भरत उसको ये जवाब देता है कि हमारे जो पिताश्री है वो क्या हो चुके हैं, जो जीवितों का जो अंतिम मंजिल है, जीवितों का अंतिम स्थान है, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। कहने का मतलब दशरथ की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। इसी प्रकार इसी का रेफरेंस लेकर राइटर यहाँ पर ये कहना चाहता है कि टाइगर किंग को आप नहीं मिल सकते, क्योंकि टाइगर भी क्या हो गया, यानी कि लिविंग बींग्स का, लिविंग जीवित प्राणियों का जो फाइनल अबोर्ड है, कहने का मतलब अंतिम स्थान है, यानी कि वो मर चुका है, वहाँ तक पहुँच चुका है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड। और दूसरे शब्दों में क्या है, टाइगर किंग मर गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द मैनर ऑफ हिज डेथ इज मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट। यहाँ पर राइटर ये भी कहता है कि उसकी जो मृत्यु का जो तरीका है, ठीक है, किस तरीके से वो मरा, किस कारण मरा, क्या उसको कोई बीमारी थी या वो युद्ध में लड़ा, कैसे वो मरा, ये क्या है, एक अति साधारण यानी कि असाधारण रुचि का एक विषय है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ टाल। कहने का मतलब इसको केवल एंड ऑफ टाल यानी कि इस कहानी के अंत में ही बताया जाएगा कि टाइगर किंग की डेथ कैसे हुई थी। ठीक है, द मोस्ट फंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न एस्ट्रोलॉजर हैज foretold that one day the tiger king would actually have to die। अब देखिए, अब सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी, जैसे ही उसका जन्म हुआ तो एस्ट्रोलॉजर का मतलब नक्षत्र शास्त्री, जो ज्योतिषी, जो भविष्य बताने का काम करते हैं, फोरटोल्ड का मतलब भविष्यवाणी की, उन्होंने क्या कर दी, भविष्यवाणी कर दी कि टाइगर किंग को क्या करना पड़ेगा, एक दिन मरना ही पड़ेगा। अब आप लोग भी ये सोचोगे कि जो जीव जिसका जन्म हुआ है वो तो मरेगा ही मरेगा, इसमें ये जानने के लिए हमें भविष्यवाणी की क्या ज़रूरत है, जिसका जन्म हुआ है वो तो मरता ही है, आप लोग भी ये सोचोगे। ठीक है, सेड द चाइल्ड
will grow up to become the warrior of warrior, heroes of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard. अब यहाँ पर उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो ये कह रहे हैं कि द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, यानी कि ये बच्चा जिसका जन्म हुआ है यानी कि टाइगर किंग, वो योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो का हीरो वो रहेगा, चैंपियनों का चैंपियन वो रहेगा, ठीक है। परंतु ऐसा बट कह के ही वो अपनी बात को रोक देते हैं और अपने वो होठ चबा लेते हैं और स्वेलोड हार्ट का मतलब थूक निकल जाते हैं। कहने का मतलब उनकी आवाज़ है वो नहीं निकलती है। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, कंपेल्ड का मतलब उनको बाध्य किया जाना, जब उनको आगे बताने के लिए यानी कि आगे का भविष्य यानी कि आप रुक क्यों गए ऐसा आगे बताने के लिए बाध्य किया जाता है, द एस्ट्रोलॉजर कैम आउट विद इट। तो एस्ट्रोलॉजर्स है जो ज्योतिषी है वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि ये एक ऐसा सीक्रेट है, एक ऐसा रहस्य है जिसको कि रिवील नहीं किया जाना चाहिए, एक्सपोज नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, परंतु फिर भी हमें क्या है बोलने के लिए बाध्य, ये सब बताने के लिए बाध्य किया जा रहा है। द चाइल्ड बोर्न अंडर द स्टार वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि इस स्टार का मतलब है यहाँ पर नक्षत्र, कि इस नक्षत्र में जो बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, डेथ से मिलना पड़ेगा। बार वही बात आ रही है, यानी कि जिसका जन्म हुआ है उसको तो मरना ही मरना है, ये जानने के लिए क्या है हमें भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए, एट दैट वेरी मोमेंट, एट दैट एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और ठीक उसी समय एक मिरेकल हुआ। मिरेकल का मतलब एक चमत्कार हुआ। एन एस्टोनोसिंग फ्रेज अमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 डे ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर। कहने का मतलब एक कुछ वो चमत्कार क्या हुआ कि अभी तक वो उसका जन्म हुआ है वो 10 दिन का है, यानी कि टाइगर किंग है वो अभी 10 दिन का है, और उस 10 दिन के बच्चे के मुंह से आश्चर्यजनक शब्द निकलते हैं। यानी कि आश्चर्य की बात ये है कि वो 10 दिन का बच्चा बोलता है, ठीक है। और उसका यानी कि नाम क्या रखा गया है, जिलानी जंग जंग बहादुर, ठीक है। वो ये कहता है, वो क्या कहता है, कौन से शब्द वो उसके मुंह से निकलते हैं, ओ वाइज प्रोफेट्स एवरीवन टू ट्रांसफिक्स्ड फिक्स्ड इन स्टूपिफेक्शन। अब वो कहता है कि बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, प्रत्येक व्यक्ति है ये बात सुनकर क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, यानी कि वो खड़े के खड़े रह गए। एंड दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। कहने का मतलब वो इधर उधर देखने लगे, उन एस्ट्रोलॉजर्स ने इधर उधर देखा और वो ब्लिंक कर गए। कहने का मतलब अपनी पलकें हैं वो झपकाने लगे, ठीक है। ओ वाइज प्रोफेट्स इट वाज आई हु स्पोक। अब वो बच्चा बोल रहा है कि अरे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, इट वाज आई, ये मैं हूँ जो बोला था, यानी कि जिसके मुंह से आवाज़ निकली थी वो मैं था। दिस टाइम देर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। अब इस बार संदेह का कोई भी अंश नहीं था। कहने का मतलब सबको पता चल गया ये 10 दिन का बच्चा है, वही बोल रहा है। एंड इट वॉज द इन्फेंट जस्ट बोर्न जस्ट 10 days ago। यह वही बच्चा था जिसका जन्म है वो केवल 10 दिन पहले ही हुआ था। हु हैड एनंसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, जो अनंसिएटेड का मतलब प्रोनाउंस कर रहा है वो, यानी कि उच्चारित कर रहा है कि वो इतने अच्छे शब्दों का उच्चारण कर रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, यानी कि उनमें से जो एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ पर थे उनमें से जो प्रधान एस्ट्रोलॉजर था यानी कि मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, उसने अपनी चश्मा उतारी। गेज्ड एट इंटेंटली एट द बेबी, और उसने उस बेबी की तरफ बहुत ही गंभीरता से देखा। एंड ऑल दीज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रोडिक्शंस टू नो दैट। अब ये बच्चा ही बोल रहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसको तो एक दिन मरना ही मरना है। हमें प्रिडिक्शंस का मतलब है यहाँ पर भविष्यवाणी, ठीक है। हमें आपके ये जानने के लिए कि उसको मरना पड़ेगा, ये जानने के लिए आपकी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। एंड देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। द रॉयल इन्फेंट uttered these word in his little squeaky voice। squeaky का मतलब एक बच्चे की पतली सी आवाज़, यानी कि जो टूट रही आवाज़ हो, धीरे धीरे सो शब्द उससे निकल रहे हो। तो यहाँ पर वो बच्चा बोलता है कि यदि
हम आपको बुद्धिमान तब मानेंगे, उस आपकी बात है वो सेंस वाली, यानी कि आपकी बात है वो ठीक है, वो हम तब मानेंगे जब आप हमें मृत्यु का तरीका बता दो। कहने का मतलब किस प्रकार मेरी मृत्यु होगी, अगर आप ये बता दो तो हम ये मानेंगे कि आप कोई भविष्यवक्ता हो। और रॉयल इन्फेंट अटर दीज वर्ड इन हिज लिटल स्क्वीकी वॉइस। और ये शब्द किसके द्वारा बोले गए थे? उस शाही इन्फेंट के द्वारा, शिशु के द्वारा बोले गए थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। यानी कि जो मुख्य प्रधान, यानी कि जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, उसने आश्चर्य में अपनी नाक पर उंगली रख ली। ए बेबी बेयरली 10 days ओल्ड opens its lips in speech. Not only that, it is also raises इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। अब वो आश्चर्यचकित क्यों हैं कि एक ऐसा बच्चा जो मुश्किल से ही 10 दिनों का है, एक ऐसा बच्चा जो मुश्किल से ही 10 दिनों का है, और वो अपने स्पीच के लिए, यानी कि बोलने के लिए होठ खोलता है। और न केवल होठ खोलता है, यानी कि न केवल बोलता ही है, परंतु इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी करता है। कौन सा क्वेश्चन उसने किया था? कि मेरे को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप को एक दिन मरना है, और आप मेरे को तरीका बता दो मृत्यु का, तो मैं हम समझेंगे कोई ना कोई ये बात मतलब भविष्यवाणी है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब लाजवाब, इनक्रेडिबल का मतलब जिसका कोई जवाब न हो। रादर लाइक ए बुलेटिन इशूड बाय वार ऑफिस देन फैक्ट्स। कहने का मतलब ये उतना ही अविश्वसनीय है जितना कि युद्ध ऑफिस से, यानी कि युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र से ऑफिस कार्यालय में, यानी कार्यालयों में जो बुलेटिन्स आती थी, न्यूज आती थी, उनके जितना ही अविश्वसनीय है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर था, उसने अपनी नाक से उंगली हटाई, और उसने उस छोटे से प्रिंस के ऊपर क्या है, अपनी नज़रें गड़ा दी। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द ओवर ऑफ बल। ठीक है, यानी कि ये एक वृषभ नक्षत्र में पैदा हुआ है, यानी कि प्रिंस है वो वृषभ नक्षत्र में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। यानी कि वृषभ और जो टाइगर है वो दोनों क्या है, दुश्मन है। एंड देयर फोर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। और इसलिए इसकी जो मृत्यु है वो टाइगर के द्वारा होगी। ही एक्सप्लेन, किसने एक्सप्लेन किया? ये प्रधान जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने। You may think that the Crown Prince Jangjang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. अब वो कहानी सुनाने वाला ये कहता है कि यदि अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो प्रिंस टाइगर का नाम लेते ही कांप गया होगा। ठीक है, दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन। परंतु ये ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एज सून एज ही हियर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे ही उसने ये शब्द प्रोनाउंस होते हुए सुने, यानी कि उन शब्दों का उच्चारण सुना, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रोल। और उस शाही राजकुमार ने क्या की? एक गहरी गुर्राहट भरी। टेरिफाइंग वर्ड्स अमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स। और उसके होठों से भयानक शब्द निकले। लेट टाइगर्स बीवेयर। कहने का मतलब वो टाइगर्स को क्या बोल रहा है? टाइगर्स आप सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली रिम्यूर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। और ये जो सारी बात है वो प्रतिबंधपुरम में, रिम्यूर का मतलब होता है अफवाह, यानी कि रिम्यूर की तरह क्या हो गई, फैल गई। एंड बट द hindsight we may conclude at it was based on some truth। परंतु हम इसको बाद में निष्कर्ष निकालेंगे। कहने का मतलब जब ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा तब हम इस बात का निष्कर्ष निकालेंगे कि ये जो भविष्यवाणी थी वो किसी न किसी सत्य पर आधारित थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको इस चैप्टर को दोबारा रीड करना है, जहाँ तक पढ़ाया है उस कहानी को, और वर्ड मीनिंग देखने हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपने करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।